चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी को शक्ति, साहस और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र था। उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। दिन भर वह लोगों के घरों में काम करती और रात को माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाती। नवरात्रि उसके लिए किसी पर्व से कम नहीं थे। वह हर दिन व्रत रखती और माँ की पूजा करती, चाहे उसके पास खाने को कुछ हो या ना हो। जब नवरात्रि का छठा दिन आया, उसने माँ कात्यायनी के लिए एक छोटा सा दीपक जलाया, लेकिन उस दिन उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। राधिका ने आंखों में आंसू लेकर माँ से कहा, हे माँ कात्यायनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता ठीक हो जाएं और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उनका ध्यान रख सकूं। उस रात वह भूखी ही सो गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात के मध्य में राधिका को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेज प्रकाश फैला और उसी प्रकाश के बीच से माँ कात्यायनी प्रकट हुई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, राधिका, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल सुबह तुम्हारे घर के बाहर एक वरदान तुम्हारा इंतजार करेगा। राधिका ने भय और आशा के साथ पूछा, माँ, क्या आप सच में मेरी सहायता करेंगी? माँ ने उत्तर दिया, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना, सब कुछ ठीक होगा। और फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। सुबह जब राधिका उठी तो उसने जो देखा, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके घर के बाहर एक बड़ा सा थैला रखा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें अनाज, फल और पैसे थे। राधिका समझ गई कि यह माँ का आशीर्वाद है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपने पिता का इलाज करवाया। धीरे धीरे उसके पिता स्वस्थ होने लगे। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे। सब उससे पूछने लगे कि उसे इतनी सहायता कैसे मिली। राधिका ने विनम्रता से कहा, यह सब माँ कात्यायनी की कृपा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपना छोटा सा काम शुरू किया और मेहनत से आगे बढ़ने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राधिका ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर नवरात्रि वह व्रत रखती और गरीबों को भोजन कराती। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने राधिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। माँ कात्यायनी सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। राधिका ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उस दिन उसे यह समझ आ गया कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने हर सच्चे भक्त की सुनती है, बस समय लगता है। जो भी सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है और निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करता है, माँ उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।